अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से मुझे शिकायत मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ मेरे पाकिस्तानी भाइयों की जानब से कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि UAE ख़ास तौर पर दुबई पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़े जारी नहीं कर रहा। मैंने इस बात की तहकीक की तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ लोगों का ये दावा था कि शायद 20 से 40 साल के दरमियान की जो उम्र के अफराद हैं उनको विज़िट या टूरिस्ट वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। मैंने इस बारे में भी पता किया तो ये बात भी गलत साबित हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को जिनकी उम्रें 20 और 40 साल के दरमियान थीं या हैं और उनको विज़िट वीज़ा मिला और वो दुबई गए भी। सूरत हाल ये है, जब मैंने तहकीक की, मैंने दुबई में मुख्तलिफ जो टूरिज़म एजेंसीज़ हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जो मुस्तनद एजेंसीज़ हैं जो वीज़ा इशू करती हैं या करवाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ आमिर सेंटर, जिनके पास वीज़ा इशू करने की अथॉरिटी है। टूरिस्ट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ या विज़िट वीज़े की। जब मैंने मालूमात की तो पता ये चला कि गुज़श्ता 2-3 साल के दौरान हुआ ये कि पाकिस्तान के चंद इलाके, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके ऐसे हैं, शहर, अब मैं उन शहरों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि इससे एक अजीब सी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि शायद मेरा कोई बायस है, शायद मेरे किसी शहर के ख़िलाफ़ हूँ मैं, इसलिए मैं किसी शहर का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के कुछ शहर और कुछ इलाके और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहर और उनके कुछ इलाके, वहाँ के अफराद जो कि गुज़श्ता 2 साल में दुबई गए विज़िट वीज़े पर, टूरिस्ट वीज़े पर, और उन्होंने ओवरस्टे किया, वापस नहीं आए, और या उनको जुर्माना किया गया या उन्होंने एमनेस्टी अवेल की 2018 में और वापस आए। अब ऐसे तमाम लोगों का जो रिकॉर्ड है वो दुबई या UAE के जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें महफूज होता है, जो लोग ओवरस्टे करते हैं। बेशक वापसी पर उनको रेड एंट्री नहीं दी जाती, उन पर ट्रैवल बैन नहीं लगाया जाता, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे लोगों को वीज़ा देने से इज्तनाब किया जाता है या उनकी हौसला शिकनी की जाती है। जब मैंने इस बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी की तो पता ये चला कि इस वक्त बहुत से ऐसे जो नामी ग्रामी ट्रैवल एजेंट हजरात हैं पाकिस्तान के अंदर भी, वो भी इस तरह के लोगों को डिस्करेज करते हैं जो कि दुबई सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं विज़िट वीज़े पर कि वो विज़िट वीज़े पर वहाँ पर जाएं और वहाँ गुम हो जाएं, गायब हो जाएं या नौकरी की तलाश में ओवरस्टे कर दें। सूरत हाल ये है कि अब इस तरह के जो एजेंट्स हैं उनकी गारंटीज़ होती हैं दुबई वाले एजेंट्स के पास, और दुबई वाले जो एजेंट्स हैं उनकी गारंटीज़ होती हैं, कैश गारंटीज़ होती हैं जो वहाँ का आमिर सेंटर या DGRFA है वहाँ के उनके पास। अब आप देखिए कि एक अगर बंदा ओवरस्टे कर जाए, जो विज़िट वीज़े पर जाए और वापस ना आए, तो उस ट्रैवल एजेंट को 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी, 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसलिए अब ट्रैवल एजेंट हजरात जो हैं वो काफ़ी मोहतात हैं, वो देखते हैं कि ये शख्स जो है ये जेन्युइन विजिटर है, ये जेन्युइन टूरिस्ट है, उधर जाके वापस आ जाएगा, या ये शख्स जो है वहाँ पर जाके, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि गायब हो जाएगा नौकरी की तलाश में या किसी और कारोबार की वजह से। अब सूरत हाल ये है, एक और सूरत हाल वो ये है कि इस वक्त दुबई अथॉरिटीज़ भी ऐसे लोगों को डिस्करेज कर रही है, उनको वीज़ा इशू नहीं कर रही है, डिले कर रही है, जो लोग पहली मरतबा वहाँ विज़िट वीज़े पर या टूरिस्ट वीज़े पर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं गुज़श्ता 2 सालों के अंदर तकरीबन 17 मरतबा दुबई जा चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह जो दीगर लोग हैं जो एक से ज़ायद मरतबा दुबई गए हैं और बर वक्त वापस आए हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वो शख्स जिसका नया पासपोर्ट है और पहली दफ़ा दुबई जाना चाहता है और बज़ाहिर ऐसे भी नहीं लगता कि वो बड़ा कारोबारी शख्स है, तो ऐसे लोगों की इस वक्त ना सिर्फ दुबई अथॉरिटीज़ बल्कि आपके अपने ट्रैवल एजेंट जो हैं वो हौसला शिकनी कर रहे हैं, हौसला अफजाई नहीं कर रहे। हालांकि अगर वो विज़िट वीज़ा आपको लेके देखते हैं उसमें उनका कमीशन होता है, उसमें उनको माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि ये शख्स वापस नहीं आएगा तो उनको 2.5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, उनकी
एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी जो है वो ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो इसलिए ये जो विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़े के हवाले से जो आप लोगों की शिकायत है, मैंने मुनासिब समझा इसकी मुकम्मल तहकीकात करके आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाऊँ। उम्मीद है आप अब मुतमईन हो गए होंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।